हेलो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ कि स्थिर दाब पर गैस के लिए आयतन और ताप के मध्य खींचा गया आरेख मूल बिंदु से होकर जाने वाली सीधी रेखा में होती है। दाब के भिन्न भिन्न मानों पर आरेख में दिखाए गए चित्र हैं। इस गैस के लिए निम्न में से दाब का कौन सा क्रम सही है। यहाँ पर जो है वो ये दिया हुआ है P1, P2, P3 और P4। अगर अपने दोबारा इसको लिखें थोड़ा तो ये क्या है P1, P2, ये क्या है P3 और ये क्या है P4। देखो आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV बराबर nRT। अब इसने क्या कहा कि स्थिर दाब पर, यानी दाब स्थिर है और एक मोल के लिए अगर अपने बात करें तो V बराबर क्या हो जाएगा RT, तो V समानुपाती T के, यही होगा। अब ये तो एक ग्राफ हो गया। अब इसने बात क्या की कि P1, P2, P3 और P4 में से कि कौन सा ज्यादा कौन सा कम है, या चारों के चारों क्या है बराबर है, या P1 ज्यादा है या P4 ज्यादा है। तो देखो क्या होगा, अगर दाब नियत नहीं होता तो P जो है वो आयतन के क्या है व्युत्क्रमानुपाती और ताप के क्या है समानुपाती। यही है, आयतन के तो क्या है व्युत्क्रमानुपाती और ताप के क्या है समानुपाती। इसका मतलब जब दाब ज्यादा होगा, जब P ज्यादा होगा तो V क्या होगा कम होगा। तो यहां पर अगर अपने देखें तो V देखो किस में कम आ रहा है, P4 में क्या आ रहा है V, ये इस अक्ष पर V है ना आयतन, ये क्या है आयतन है, इस अक्ष पर आयतन है। तो यहां पर अगर अपने देखें तो V क्या आ रहा है कम आ रहा है, किसके लिए P4 के लिए। इसका मतलब P4 क्या है सबसे ज्यादा, उससे कम कौन है P3, उससे कम कौन है P2, कौन है P2 और सबसे कम कौन है P1। तो दाब का क्रम क्या होगा, ये वाला होगा। दाब का क्रम कौन सा होगा, ये होगा। तो सही विकल्प क्या होगा, देखो विकल्प नंबर सी, P1 सबसे छोटा, उसके बाद में P2, फिर P3 और फिर P4। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।